संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब यहीं पर आगे कहते हैं उपशमक, छपकोप शमक लिखा है ना। हाँ, छपक का आ और उपशमक का उ दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। अवर्णे उवर्णे ओ है ना, एक कातंत्रिक सूत्र है। संधि होने से आ और उ मिलकर के क्या हो जाते हैं, ओ हो जाता है। तो ये छपकोप शमक ऐसा शब्द बन गया। यानी कि छपक से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किसको होगी, उपशमक को होगी। उपशमक कौन कहलाता है, उपशम की प्रक्रिया करने वाला। अब कौन सी उपशम की प्रक्रिया, दर्शन मोहिनी का तो उपशमन हो ही चुका पहले से, जो अविरत सम्यक दृष्टि हो चुका है ना। अब बचा क्या, तो चारित्र मोह का उपशमन। यानी दर्शन मोह की प्रकृतियों का क्षय होने के बाद जब वो चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशमन करता है तो चारित्र मोह की 21 प्रकृतियां बचती हैं। 7 प्रकृतियां अनंतानुबंधी कसाय की 4 और मिथ्यात्व की ये त्रिक, इन तीनों को हटा दो तो 21 प्रकृतियां जो मोहिनी कर्म की बची वही चारित्र मोहिनी की प्रक्रिया कहलाती हैं। और प्रकृतियां कहलाती हैं उन्हीं कर्म प्रकृतियों का वह उपशमन करने के लिए उद्यत हुआ है। तो जब कोई भी जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ता है तो वो उपशामक कहलाता है। यानी 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में वह उपशामक कहलाएगा, उपशमन कर रहा है। और उस गुण स्थानों में वह क्या कर रहा है, तो इन्हीं करणों के माध्यम से वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता है। अब यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि उपशमक के लिए भी, चारित्र मोहिनी की उपशमना करने वाले के लिए भी यही परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। लेकिन यहाँ पर इन गुणस्थानों का नाम भी यही है। जो अपूर्वकरण गुणस्थान है 8वें गुणस्थान का नाम है, 9वें गुणस्थान का नाम क्या है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है। तो उसके परिणामों के नाम पर ही इस गुणस्थान का नाम है। तो वह उन्हीं परिणामों के माध्यम से उस गुणस्थान में, यानी 8वें गुणस्थान में अपूर्वकरण कर रहा है, 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण कर रहा है, और इस तरह से वह इन गुणस्थानों में उपशामक बन जाता है। अधःकरण कहाँ करेगा, तो 8वें गुणस्थान से पहले एक सातिशय अप्रमत्त नाम का भाव आता है, जो कभी 7वें गुणस्थान का ही एक पार्ट होता है। जब वह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए उन्मुख होता है तो उस समय पर वह अधःकरण रूप परिणाम करता है। तो उसी परिणाम को करने के बाद में अपूर्वकरण करेगा, फिर अनिवृत्तिकरण करेगा, और उसी में फिर उसका आगे चल करके 10वां गुणस्थान बनेगा। तो 8वें 9वें और 10वें इन तीनों गुणस्थानों में भी वह उपशामक होगा, और इनकी भी पूर्व के गुणस्थानों की अपेक्षा से आगे आगे के गुणस्थानों में निर्जरा अधिक होगी। और यह सब निर्जरा जो दर्शन मोहिनी का क्षय कर चुका है उसकी अपेक्षा से भी, संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो उससे भी वो असंख्यात गुणी कर्म प्रदेशों की निर्जरा होगी। इस उपशामक के बाद में नंबर आता है उपशांत मोह का। उपशांत मोह का मतलब जिसका मोह उपशांत हो चुका है, अब वो कर नहीं रहा है। क्या हो चुका है,
हो गया का मतलब वो 11वें गुण स्थान में पहुंच गया। यानी 11वें गुण स्थान वाले जीव का जो कर्म की निर्जरा है, उसकी वह कर्म की निर्जरा पिछले गुण स्थान वाले जीवों की निर्जरा से असंख्यात गुणी है। माने उपशामकों की अपेक्षा से उसकी निर्जरा असंख्यात गुणी है। ये 11वें गुण स्थान वाले जीव की निर्जरा हो गई। इसके बाद में फिर आता है छपक। क्या आता है? उपशांत, मोह, छपक। अब ये छपक कौन सा? जो छपक श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव है वो छपक आ गया, ये है ना। तो उपशम श्रेणी पर चढ़ते हुए 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो जीव है उन्होंने जो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करेंगे वो, और 11वें गुण स्थान में जो जीव है वो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करेगा वो, उससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, माने 11वें गुण स्थान से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाला करेगा जो छपक श्रेणी पर आरोहण कर रहा है। क्योंकि वो कर्मों का क्षय करता हुआ जा रहा है। यानी गुण स्थान एक ही है लेकिन विशुद्धि परिणामों में इतना अधिक अंतर है कि 11वें गुण स्थान में जो कर्म की निर्जरा है उससे अपेक्षा से उसकी निर्जरा 8वें आदि गुण स्थान में छपक श्रेणी की जीव की अधिक होती है, तो उसको बोलते हैं छपक। और इस तरह से वह 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में निर्जरा करने के बाद में जब वह 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं क्षीण मोह, जो आगे लिखा हुआ है। यानी छपक से भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा क्षीण मोह की होगी, जिसने अपने मोह को नष्ट कर दिया। 12वें गुण स्थान में पहुंचे हुए जीव की निर्जरा छपक श्रेणी वाले जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान के जीव हैं उनसे भी असंख्यात गुणी होगी, वो क्षीण मोह से हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में नंबर आ जाता है जिनाह। किसका? जिन का। जिनका मतलब जो अरिहंत बन गए हैं। ऐसे अरिहंत भगवान का है ना, जो कि अपने केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने केवल ज्ञान में चराचर जगत को देखने की जिनके अंदर क्षमता आ गई है, ऐसे अरिहंत भगवान के कर्म की निर्जरा भी अभी चल रही है। उनके जो कर्म की निर्जरा होगी वो जो क्षीण मोह है उससे भी असंख्यात गुणी होगी। तो एक तो कर्म की निर्जरा का ये सामान्य क्रम चलते रहना, ये इस तरीके से होता है। तो जिनेंद्र भगवान तक यहां पर 10 स्थान ये बन जाते हैं। कितने स्थान हो गए? ये हो गए कि नहीं? गिन लो, अब एक बार फिर से दोहरा लो। सम्यक दृष्टि, दूसरा श्रावक, तीसरा विरत, चौथा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला, पांचवा दर्शन मोहनी का क्षय करने वाला, छठवां चारित्र मोहनी का उपशमन करने वाला, सातवां 11वें गुण स्थान में पहुंचा हुआ उपशांत मोह वाला, आठवां छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला, और नौवां मोह को क्षीण कर चुका 12वें गुण स्थान वाला क्षीण मोह, और 10वां जिन। ऐसे जिन के नाम पर ये 10 भाव ये आ जाते हैं, 10 स्थान बन जाते हैं। इन 10 स्थानों में जो कर्म की निर्जरा है, असंख्यात गुणी हो रही है। अब यहां पर यह ध्यान रखना कि जिन में जो जिन बन गए हैं उन्हें अब वो करण परिणाम की जरूरत नहीं है ना। बाकी जितने भी हैं वो सब करण परिणाम में ढले हुए हैं। या यूं भी समझ सकते हैं कि जो 8वें 9वें गुण स्थान में है यहां तक तो ये करण परिणाम चल रहे हैं, लेकिन आगे जो 12वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं तो वहां पर कोई फिर अलग से करण परिणाम नहीं है। वो जो करण परिणाम है वो केवल छपक श्रेणी पर चढ़ने के लिए या उपशम श्रेणी पर चढ़ने के लिए, लेकिन जिनको 11वां गुण स्थान हो गया या 12वां गुण स्थान हो गया उनके लिए कोई अलग से करण परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन निर्जरा अलग होती है, इसलिए यहाँ पर उनको अलग से लिखा गया है। और जिनके लिए भी कोई अलग से करण परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए उनकी भी निर्जरा अलग होती है, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई जिन अलग से करण परिणाम नहीं है, इसलिए उनका भी यहाँ पर अलग से उल्लेख किया गया है। और कहीं कहीं पर जिन में भी 2 भेद हो जाते हैं, एक स्वस्थानगत जिन होते हैं, एक समुद्घातगत जिन होते हैं। जो सामान्य से जिन हैं उनसे भी ज्यादा कर्म की निर्जरा वो करते हैं जो समुद्घात करते हैं, उन्हें समुद्घातगत केवली कहते हैं। तो जब वो केवली समुद्घात होता है तो उसमें कर्मों का और ज्यादा
निर्जरा और ज्यादा क्षय होता है, इसलिए उसको भी अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो 11 स्थान बन जाएंगे। इन सब में क्रम से असंख्यात गुणा ये तो हो गया संख्या की अपेक्षा से प्रदेश निर्जरा ये इतनी अधिक अधिक होती है, लेकिन काल की अपेक्षा से देखेंगे तो काल कम कम होता चला जाता है। काल क्या होता है? हाँ, इनमें समय कम लगता है और निर्जरा की जो अमाउंट है वो अधिक रहती है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, काल में कमी आना और निर्जरा में अधिकता होना। तो इसी क्रम से आप काल को कम कम भी लगा सकते हैं। आगे आगे के जीवों में काल कम होगा और वह निर्जरा को अधिक अधिक संपादित करेंगे। इस तरह से ये 10 स्थान या 11 स्थान असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के बताए गए हैं। इसी के माध्यम से हम अंतर समझ सकते हैं कि जो जीव हैं वो व्रतों के माध्यम से, अंतरंग में ध्यान आदि की प्रक्रिया के माध्यम से, तरह तरह के तप करने के माध्यम से, तरह तरह के उपसर्ग सहने के माध्यम से, परिसय सहने के माध्यम से कैसे कैसे वो कर्म की निर्जरा में वृद्धि कर लेते हैं, उसको समझने के लिए ये स्थान है। तो ध्यान भी हो रहा है भीतर, और ध्यान से जो कर्म जल रहे हैं उन कर्मों के अभाव होने से, जलने से जो कर्म की निर्जरा हो रही है, उससे जो आत्मा की विशुद्धि हो रही है, उससे जो है उनका गुणस्थान भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये गुणस्थान का बढ़ना और कर्म की निर्जरा में जो एक आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो हमें यहाँ से देखने में समझ में आ सकता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाते हुए आत्मा के कर्म शोधन की प्रक्रिया है। निर्जरा का मतलब ये है आत्मा के अंदर चिपके हुए कर्मों का झड़ना, एक देश क्षय होना। और ये प्रक्रिया जो निरंतर अलग अलग स्थिति में चलती है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कर्म कितने हैं और कितने तरह के हमें बार बार कर्म को नष्ट करने के लिए करण परिणाम करने पड़ेंगे, जब हम इन करण परिणामों के माध्यम से ही कोई उपलब्धि हासिल कर सकेंगे। चाहे वो उपशम सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो, चाहे वो चारित्र को पालन करने के लिए विरत दशा आने की उपलब्धि हो, चाहे श्रावक की दशा आने की उपलब्धि हो, ये सब उपलब्धियां विशुद्धि से होती हैं। इसलिए कहा जाता है विशुद्धि बढ़ाओ। क्या कहा जाता है? हाँ, हमेशा आचार्य महाराज कहते हैं विशुद्धि बढ़ाओ। क्या बोलते हैं? हाँ, आप अगर व्रत लेने जाएंगे तो विशुद्धि बढ़ाओ, पहले विशुद्धि बढ़ाओ। तो विशुद्धि बढ़ेगी तो आपके अंदर व्रत लेने का भाव, यानी भीतर से व्रत लेने का भाव आएगा। और विशुद्धि बढ़ाने का मतलब होता है कसायों की कमी करो। अब उनसे पूछो कि विशुद्धि कैसे बढ़ेगी तो नहीं कुछ बताते हैं, है ना। तो विशुद्धि बढ़ाओ, तो विशुद्धि कैसे बढ़ती है? तो विशुद्धि बढ़ने का मतलब है कि अपने अंदर जो हम व्रत लेना चाहते हैं उसके प्रति उत्साह बढ़ाओ, दृढ़ता बढ़ाओ। उत्साह तब बढ़ेगा जब आपके अंदर कसायों की कमी होगी। तो जैसे जैसे आप कसाएं जीतते जाएंगे, विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही वो सम्यक दृष्टि हुआ, उसके अंदर अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो गया। अब उसके अंदर आ गई अप्रत्याख्यान कसाय। अब वो अप्रत्याख्यान कसाय भी एक नाम है, एक नाम के अनुसार एक कसाय कहने को आ रही है, लेकिन उस कसाय की विशुद्धि इतनी है कि उस कसाय को छीलते जाओ। जैसे गन्ना होता है ना, उसको छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, या कोई नारियल का गोला, उसको छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ। तो ऐसे ही जो है इन कसायों को छीलते जाओ, छीलते जाओ। जितना जितना ये कसायें छीलते जाओगे, इनकी विशुद्धि, इनकी कमी होने से आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। तो आत्मा की जब विशुद्धि बढ़ती है तो वही जीव जो है वो श्रावक की विशुद्धि को प्राप्त कर पाता है। यानी अप्रत्याख्यान कसाय की प्रकर्षता बढ़ने पर वह जीव जो है श्रावक पने को प्राप्त होगा। फिर वह अप्रत्याख्यान कसाय को भी फिर जब नष्ट करने के बाद में जब वो प्रत्याख्यान कसाय में आ जाएगा, तो उसकी भी विशुद्धि बढ़ाने पर उसको भी छीलेगा, 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 तब जाकर के वो संयम ले पाएगा। तो ऐसे इन कसायों के प्रकर्षता यानी क्षीण करने की इनकी जो शक्ति है वो बढ़ती चली जानी चाहिए। और वो जब बढ़ती चली जाती है तो अंतरंग आत्म विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। तो इसी आत्म विशुद्धि को आनंद कहते हैं, आत्मा का आनंद कहते हैं। ये आत्मा का आनंद इसी का नाम है। जो विशुद्धि है उस विशुद्धि में उसको आनंद आता है। तो इसी आनंद से वह जीव अपना जीवन पर्यंत तक भी
आनंदित रहता है, बाहरी आनंदों में आनंदित नहीं होता है। किसमें आनंदित होता है व्रती? अपनी आत्मा की विशुद्धि में। तो वह चीज उसको पता होनी चाहिए, अन्यथा वो जीव जो है घबरा जाता है। जब तक उसको कोई बाहरी कोई साधन मिल रहे हैं, बाहरी कुछ कर रहा है, तब तक तो लगता है कि हाँ कुछ चल रहा है, ठीक हो रहा है। और जब कुछ बाहर ना मिलेगा तो फिर क्या करेगा? तो फिर घबरा जाएगा। तो जिसे भीतर से ज्ञान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, वह व्यक्ति घबरा जाता है। जिसे पता है कि बाहरी कोई भी साधन है वो हमारी विशुद्धि को कम ही कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ऐसा जीव बाहरी साधनों से लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त होता है। इसलिए जो है वो अपनी विशुद्धि में आनंदित रहता है। इसलिए साधक जो होता है वो अपने आप में आनंदित रहने वाला होता है। क्या मिल रहा है आपको व्रत लेने से? क्या दिखाएं तेरे को? क्या मिल रहा है आपको इस तरीके के संकल्प लेने से, सम्यक दर्शन से, या इस तरीके के तरह तरह के आपको नियम लेने से, परिसर सहने से क्या मिल रहा है? तो जिसको मिलता है वो जानता है। तो जो इस तरीके का अपने अंदर भाव रखता है उसे पता होता है कि बिना विशुद्धि के तो ये जीवन चलता ही नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे कोर्स हैं, उनमें से कुछ भी कोर्स करते रहो और जीवन अपना बढ़ाते रहो। जैसे बड़े लोग हो जाते हैं, तरह तरह से 1 MA कर ली, 2 MA कर ली, 3 MA कर ली, लोग को तरह तरह के कोर्स करते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ तो ढेर कोर्स हैं, पूरा 9वें अध्याय कोर्स में ही बटा हुआ है। समझ आ रहा है? गुप्ती, समिति, संयम से लेकर के चारित्र और तप के भेदों को जितना आप खोजते जाओ, देखते जाओ, पूरे जीवन भर आपके लिए कोर्स की कोई कमी होने वाली नहीं है। बस इसी में साधक लगा रहता है, इसी से वह आनंदित रहता है, इसी से उसके कर्म की निर्जरा बढ़ती है। जैसे जैसे वो नए नए कोर्स करेगा तो उसके कर्म की निर्जरा बढ़ेगी। तो वो देखता रहता है कि एक कोर्स में कब तक रहूंगा, कोर्स उसको बढ़ाना होता है ना। तो इसलिए कर्म की निर्जरा बढ़ाने के इच्छुक जनों को हमेशा ये 9वें अध्याय में दी गई चीजों पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। व्रत, संयम, तप, इनकी जितनी जितनी वृद्धि होगी यह हमेशा कर्म की निर्जरा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की जय। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। निर्जरा के स्थानों के प्रकरण में हमने जाना उपशांत मोह से असंख्यात गुणी निर्जरा छपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव की होती है। यानी विशुद्धि के परिणामों में इतना अंतर होता है कि 11वें गुण स्थान से भी अधिक निर्जरा 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान वाले जीव की होती है, जो छपक श्रेणी पर आरोहण करता है, क्योंकि वह कर्मों का क्षय करता हुआ जाता है। जब वह 12वें गुण स्थान में पहुंचता है तो क्षीण मोह कहलाता है, यानी उसका मोह नष्ट हो चुका होता है। उनकी निर्जरा छपक से असंख्यात गुणी होती है और उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा जिन यानी अरिहंत की होती है, यानी जिन्हें केवल ज्ञान हो गया है। ऐसे अरिहंत भगवान की भी निर्जरा होती है। इस प्रकार निर्जरा के 10 स्थान बनते हैं: सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, चारित्र मोह उपशामक। 11वें गुण स्थान वाला उपशांत मोह, छपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला छपक, 12वें गुण स्थान वाला क्षीण मोह और 10वां जिन, जिनमें निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। करण परिणामों की जरूरत 8वें 9वें गुण स्थानों में और छपक या उपशम श्रेणी पर चढ़ने के लिए तो होती है, लेकिन 11वां और 12वें गुण स्थान में और जिन बनने के बाद इनकी जरूरत नहीं रहती। जिनके 2 भेद होते हैं, स्वस्थानगत जिन और समुद्घातगत जिन। जो समुद्घात करते हैं उन्हें समुद्घातगत केवली कहते हैं। जिनकी निर्जरा सामान्य जिन से अधिक होती है, यानी केवली समुद्घात में कर्मों का और ज्यादा क्षय होता है। इसे जोड़ने से निर्जरा के 11 स्थान हो जाते हैं। संख्या की अपेक्षा तो प्रदेश निर्जरा आगे आगे अधिक होती है, लेकिन उसका काल आगे आगे कम होता जाता है। व्रत, ध्यान, तप, उपसर्ग सहना, परिचय सहना, इन सब से जीव निर्जरा में वृद्धि करते हैं। भीतर ध्यान से, कर्मों के जलने से आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, जिससे उसका गुण स्थान बढ़ता जाता है। यह आत्म विशुद्धि बढ़ाते हुए कर्म शोधन की प्रक्रिया होती है। निर्जरा में आत्मा में चिपके हुए कर्म झड़ते हैं, उनका एक देश क्षय हो जाता है,
इसके लिए हमें करण परिणाम करने पड़ेंगे, तभी हम उपशम सम्यक दर्शन जैसी उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे। ये उपलब्धियां विशुद्धि से होती है। इसीलिए आचार्य श्री हमेशा विशुद्धि बढ़ाने के लिए कहते थे। उसी से हमें भीतर से व्रत लेने का भाव आएगा। विशुद्धि बढ़ाना यानी कषायों की कमी करना, व्रतों के प्रति उत्साह बढ़ाना, दृढ़ता बढ़ाना, उससे हमारे अंदर कषायों की कमी होगी, जिससे विशुद्धि बढ़ेगी। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है, तब अप्रत्याख्यान कषाय आती है। एक होते हुए भी उस कषाय की विशुद्धि इतनी होती है कि गन्ने या नारियल की तरह उसे छीलते जाए, जितना छीलते जाएंगे उतनी इसकी कमी से विशुद्धि बढ़ेगी और हम श्रावक पने को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद प्रत्याख्यान कषाय को भी ऐसे ही छीलना होगा, तभी हम संयम ले पाएंगे। कषाय क्षीण करने की शक्ति बढ़ने से आत्म विशुद्धि बढ़ती है। यही आत्म विशुद्धि आत्मा का आनंद कहलाती है। व्रती इसी आनंद में आनंदित रहता है। जिसे भीतर से यह ज्ञान नहीं होता, वह बाहरी साधन न मिलने पर घबरा जाता है, पर साधक जानता है कि बाहरी साधन हमारी विशुद्धि को कम ही करते हैं, बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए वह उनमें लिप्त नहीं होता और स्वयं में आनंदित रहता है। जैसे लोग 1, 2, 3 MA आदि कोर्सेस करते रहते हैं, ऐसे ही 9वां अध्याय गुप्ती, समिति, चारित्र, तप आदि कोर्सों में ही बटा हुआ है, जिनमें साधक लगा रहता है। हम भी इन्हें खोजते जाएं और अपनी विशुद्धि बढ़ाते जाएं। जितनी हमारे व्रत और संयम की वृद्धि होगी, निर्जरा अपने आप बढ़ती जाएगी। तो चलिए अब हम सभी जड़वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, क्षीण मोह से असंख्यात गुणी निर्जरा निम्न में से किसकी होगी? उपशामक की, छपक की, जिन की, श्रावक की। अध्याय 9 की कक्षा 60 के आज के सवाल का सही उत्तर है 11। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य, जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं।
तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।